हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के तथ्यों की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। तो राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह है 24.87%, या हम इसको 24.9% बोल सकते हैं। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत में जो शहरी जनसंख्या है वो 31.14% है। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 6.85 करोड़ है, जिसमें से पुरुष हैं 3.55 करोड़ और महिलाएं हैं 3.30 करोड़। हम बात करते हैं लिंगानुपात की। यदि हम शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914 है और ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। यदि हम बात करें शिशु लिंगानुपात की, शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों का जो है गिना जाता है, और इसका लिंगानुपात है। शहरी लिंगानुपात की बात करें शिशु लिंगानुपात की, तो शहरी शिशु लिंगानुपात 874, जबकि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है 892 है। यदि हम साक्षरता की बात करें तो शहरी साक्षरता है 79.70% और ग्रामीण साक्षरता है 61.40%। इसी तरह से यदि हम शहरी लिंगानुपात के जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात वाले ज़िले हैं, जिसमें आता है टोंक प्रथम नंबर पर है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात में टोंक फिर आता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। टोंक का जो लिंगानुपात है 985 है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर, धौलपुर, अलवर और गंगानगर। तो हमें कम से कम टॉप मोस्ट तो देखनी चाहिए। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करें शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है नागौर में, बीकानेर में और भीलवाड़ा में। नागौर में 907, बीकानेर में 906 है। यदि हम न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात करें शहरी क्षेत्र में तो वह धौलपुर, श्रीगंगानगर, दौसा और अलवर। यदि हम आंकड़ों की डायरेक्ट बात करें तो नागौर और धौलपुर हमें याद रखने हैं। बाल लिंगानुपात शहरी सर्वाधिक नागौर का है, और बाल लिंगानुपात न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर। तो नागौर और धौलपुर हमें याद रखने हैं। सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता है उदयपुर में, दूसरा है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। न्यूनतम शहरी साक्षरता है नागौर, जालौर और चूरू में। यदि सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर, और न्यूनतम शहरी साक्षरता की बात करें तो नागौर हमें याद रखना है। हम बात करें यदि सर्वाधिक जो आबादी है वो जयपुर शहर में है। ये सर्वाधिक शहरी आबादी वाला शहर है। बांसवाड़ा जो है ये सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है। यदि हम बात करें शहरीकृत जिलों की तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर ये जनसंख्या के आधार पर हैं। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कोटा सर्वाधिक प्रतिशत रखता है शहरी आबादी में। दूसरा है जयपुर जो कि 52% है, कोटा 60% है। तीसरा है अजमेर 40%, जोधपुर जो है लगभग 34.30 और बीकानेर 33%। ये प्रतिशत का क्रम बार बार पूछा जाता है, तो सर्वाधिक कोटा प्रतिशत के आधार पर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर हमें याद रखने हैं। 5वां नंबर आता है बीकानेर का। अब क्या हो रहा है कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण का मतलब है शहरों की ओर पलायन करना। इसका जो कारण है, पुरुषों में जो मुख्य कारण है वो है रोजगार। रोजगार की वजह से राजस्थान में लगभग 49.16% ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर जाती है। जबकि हम महिलाओं में जो कारण की ज्ञात करें तो महिलाओं में जो मुख्य कारण है वो है वैवाहिक कारण। महिलाएं वैवाहिक कारणों से 59.11% जो है पलायन करती हैं शहरों की ओर। यदि हम पूरे भारत का पलायन देखें तो पूरे भारत के पलायन में राजस्थान का 4% योगदान है, यानी कि 4% जो है राजस्थान से पलायन होता है। अब हम बात करें यदि शहरों के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कच्ची बस्तियों का, तो सर्वाधिक जो कच्ची बस्तियां जनसंख्या के आधार पर देखें तो जयपुर में, दूसरा है कोटा और तीसरा है जोधपुर।
तो जयपुर, कोटा और जोधपुर में सर्वाधिक कच्ची बस्तियां जनसंख्या के आधार पर। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो इम्पोर्टेंट आंकड़ा है पीलीभंगा। पीलीभंगा में 74.53% के आधार पर कच्ची बस्तियाँ। दूसरा शहर है जहाजपुर और तीसरा शहर है केसरी सिंहपुर। तो ये आंकड़े आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।